आगे बढ़ते हैं। 3 रियासतों में इलेक्शन में बीजेपी की जीत पर कांग्रेस एमएलए अजीत शर्मा ने कहा है कि ये कांग्रेस की शिकस्त नहीं है, ईवीएम का खेल हुआ है। आवाम कांग्रेस की हिमायत में थी, फिर भी हार कैसे हुई? ये हार आवाम और कांग्रेस की नहीं है, ईवीएम मशीन में कुछ न कुछ गड़बड़ी पीएम मोदी ने की है। राहुल गांधी और कांग्रेस सदर को जांच करवानी चाहिए। तो यहाँ पर अब देखिए, इल्जाम तलाशी का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। इंतजार किया जा रहा था कि आखिर अपोजिशन ईवीएम को लेकर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन तमाम तर बयान और तमाम तर पोस्ट हमने आपको दिखा दिए हैं। संजय राउत से लेकर मायावती और अब अजीत शर्मा भी यही कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। चलिए, अगर ईवीएम में गड़बड़ी हुई है तो फिर तेलंगाना में नतीजे कांग्रेस के हक में क्यों है? ये भी कहीं ना कहीं एक इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो फिलहाल नतीजे हैं वो मौजूदा हुकूमत के हक में है, यानी मरकजी सरकार के हक में है। बीजेपी ने जीत हासिल की है और भारी सीटों से जीत यहां हासिल की गई है। था क्योंकि देश में जो 2014 से जो नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय वादा जो किया 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का, महंगाई रोकने की बात की, और आप क्या देख रहे हैं कि महंगाई आकाश छू रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन इस बार था कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी और जनता का मूड वही है। ये हार जनता की नहीं है, ये हार कांग्रेस पार्टी की नहीं है। यह ईवीएम मशीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आदरणीय मोदी जी ने किया है, जो आज ये हार कर देख हम लोग को मुंह देखना पड़ा। लेकिन यही लोग कहते हैं कि मोदी है तो सब मुमकिन है। तो ये अगर आप खेल करते रहिएगा, जनता बिल्कुल नाराज है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। मैं आपको बता दूं, जनता बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में थी। और ये ईवीएम मशीन मुझे भी पता है, तो जांच का विषय है। आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं, वो इनको जांच कराना चाहिए। तो भी हमने 3 रियासतों के इलेक्शन में बीजेपी की जीत पर कांग्रेस एमएलए अजीत शर्मा ने सवाल उठाया है। ये कांग्रेस की शिकस्त नहीं है, ईवीएम का खेल हुआ है। आवाम कांग्रेस की हिमायत में थी, फिर भी हार कैसे हो गई? तो यह हार आवाम और कांग्रेस की नहीं है, बल्कि ईवीएम मशीनों में कुछ न कुछ गड़बड़ी की गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को जांच करवानी चाहिए, ये मशवरा देते हुए नजर आए। तो बहुत उम्मीद थी कि अपोजिशन ईवीएम को लेकर जरूर सवाल उठाएगी और उसका सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। अपोजिशन की तरफ से चाहे संजय राउत हो, उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कह दी है, और दूसरी तरफ मायावती कह रही है कि ये नतीजे गले से नीचे उतरना मुश्किल हो रहा है और दिख भी रहा है। चूंकि बहुत उम्मीदें थी कांग्रेस को कि वो यहाँ पर जीत हासिल करेगी और सुबह से ही जश्न शुरू हो गया था, लेकिन जैसे जैसे रुझान नतीजों में तब्दील होते गए वो जश्न ठंडा होता गया और बीजेपी बढ़ चढ़कर इसको लेकर खुशी मनाती हुई नजर आई। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी ये सवाल किया गया है और ईवीएम के ऊपर ये सवाल किया गया है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और इसी का ये नतीजा है कि इतने ज्यादा जो जीत है, वोटों इतनी ज्यादा सीटों के साथ जो जीत है बीजेपी को वो मिली है। लेकिन ऐसे में इलेक्शन कमीशन का रुख क्या किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल जीत को लेकर भी अब अपोजिशन तनकीद करती हुई नजर आ रही है और हाल ही में ऐवानों की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने खुद कहा था कि हार को एक्सेप्ट करें, मायूस होने की जरूरत नहीं है और जो उसकी इससे मोटिवेशन यहाँ पर हासिल करें। तो इसी को लेकर और ज्यादा बातचीत करते हैं, हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अतीक, नतीजे जिस तरह सामने आए हैं उससे ये बिल्कुल जाहिर था कि अपोजिशन कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म जरूर करेगी और ईवीएम का मुद्दा भी उठकर आएगा। वैसा ही हुआ, ईवीएम पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरह से 4 राज्यों के नतीजे कल आए थे और 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। उसके बाद लगातार ये बात तरह से उठ रही है कि जो नतीजे आए हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे थे उसके विफल आए हैं। जनता के बीच जो पार्टियां विपक्ष चाह रही थी, तब कहीं ना कहीं बात जो है लोग भाजपा को लेकर हटाने की बात कर रहे थे और जिस तरह से एकदम से कल फुल बहुमत से भाजपा सरकार 3 राज्यों में आई है, उसको लेकर लगातार ईवीएम पे सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस साफ तौर पर कह दिया है कि ईवीएम से ही जो है कोई इलेक्शन होते हैं, इसको लेकर लगातार भाजपा सरकार बन जाती है, एक बार बैलेट पेपर चुनाव कराया जाए। संजय राउत ने साफ साफ कह दिया है कि एक चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी कराती है बैलेट पेपर से तो कहीं ना कहीं सब जो अंतर आता है वो साफ दिख जाएगा। और मायावती ने भी कैसे सोशल मीडिया एक्स पे साफ तौर पे लिख दिया है कि जो नतीजे आए हैं 3 राज्यों को लेकर और जनता के बीच जो हमारी पार्टी के लोग जा रहे थे उसके एकदम विफल आए हैं। एक तरफ ही पूरा वोट बैंक जाना, एक पार्टी को एक तरफा वोट बैंक जाने को लेकर लगातार सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि हमारी पार्टी लगातार जमीनी स्तर पे थी। हालांकि जो तीनों राज्यों में चुनाव चल रहा था वो कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रहा था, मगर मायावती की पार्टी भी वहां पर लड़ रही थी।
उसको लेकर साफ तौर पर इन्होंने ईवीएम पे सवाल खड़े नहीं किए, मगर पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए और जांच का विषय बना दिया है, जिसको लेकर लगातार हर पार्टी विपक्ष में अब ये बात उठ रही है कि जो आगे 2024 के चुनाव आने वाले हैं वो बैलेट पेपर से कराया जाए, ईवीएम से कराया जाए। हालांकि 10 साल से लगातार जहां जहां भाजपा जीती है वहां वहां ये बात साफ तौर पे उठती है कि ईवीएम ही जो है इसकी जिम्मेदार है, उसमें गड़बड़ी होती है और उससे ही कहना कि भाजपा जीती है। तो इलेक्शन कमीशन तक कई बार बात भी गई है, मगर वो खारिज कर दिया जाता है और फिर से जो राज्यों से नतीजे 3 राज्यों से आए हैं जहां कांग्रेस को ये ना कि वहां बढ़त नहीं मिल पाई है, 3 राज्यों में भाजपा ने सरकार बनाई है, तो फिर ईवीएम पे सवाल खड़े हो गए हैं और सभी पार्टियां अब कहीं ना कहीं लगातार इसको कह रही है कि इंडिया गठबंधन भी जो था उसको भी लेकर हम लोग लगातार मिलकर लड़ाए, तो उसके बाद भी इस तरह की हार होना कहना कि एक बड़ा सवाल है और उसको कहना कि अब जनता को देखना चाहिए और जांच का विषय बनाने की बात कही जा रही है। बिल्कुल अतीक, अलग अलग रिएक्शन यहाँ पर सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया साइट पर इसको लेकर तमाम तरह लीडरान के बयान हैं और कुछ ही देर पहले आपने भी देखा होगा कि जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ उससे पहले पीएम ने यही कहा कि हार से मायूस ना हो, इससे हौसला अफजाई हासिल करें, इससे मोटिवेशन हासिल करें और इसको इस्तेमाल ना करें, आक्रामक ना हो। लेकिन वही देखने को मिल रहा है, अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती तो कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी कुछ देखने को मिलता। ये जो मुद्दा है ईवीएम का, ये हर बार उठाया जाता है। कर्नाटक में चुनाव हुए, हिमाचल में चुनाव हुए, अगर कांग्रेस की सरकार आई तो ईवीएम ठीक है, तो ये तो किसी तरह से सही नहीं है ना, अपोजिशन इस तरह से अगर टारगेट करे तो। बिल्कुल कह सकते हैं कि लगातार कांग्रेस जब कहीं चुनाव जीतती है तो वो ईवीएम की बात नहीं करती है और जहां जहां चुनाव हारती है वहां तुरंत ईवीएम पे आ जाती है। तो ये बात सही है कि पीएम मोदी ने कहा है कि आप लोग हार से निराशा न हो और अपनी जो तैयारियां हैं वो करें। हालांकि भाजपा ने जिस तरह का कार्य किया है, जो कोविड में लेकर गरीबों को राशन दिया गया, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो जनता के बीच में जाके उनको मिल रही हैं, उसको लेकर कहना कि जनता ने उनको वोट दिया है और उनकी चुनाव 3 राज्यों में उनकी सरकार बनी है। हालांकि हर जगह हम लोग मेहनत करते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस अगर मेहनत करेगी और जो है जनता के बीच जाएगी। हालांकि 60 सालों में कांग्रेस ने सिर्फ जनता को ठगा है, इसलिए जनता उनसे नाराज चल रही है और वोट बैंक की बात जब आती है तो बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वही कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि 3 राज्यों में जब वो चुनाव लड़ रही थी, जो एग्जिट पोल आए थे वहां पर टक्कर काटे की चल रही, तो एक तरफा नतीजे चले गए हैं। इसको लेकर उन्होंने फिर ईवीएम सवाल खड़े कर दिए। हालांकि जो वोट बैंक की बात करें, सनातन को लगातार जो कांग्रेस के नेता गलत बोल रहे थे, सनातन पर सवाल उठा रहे थे और तमाम ऐसे टिकट बंटवारे को लेकर बात करें चारों राज्यों में, तो ऐसे कई सवाल है जिसपे इनको मंथन करना चाहिए। हालांकि ईवीएम को बार बार कोसना, बार बार उनको कहना कि ईवीएम से चुनाव कराएं, कहना गलत है। अगर कांग्रेस को जमीनी स्तर पर तैयारी करनी पड़ेगी अपनी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अब चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में, हालांकि वो अगर तैयारी करेगी और गठबंधन इंडिया मिलकर लड़ेगा तो इसके नतीजे आएंगे। वरना 24 चुनाव में जब अगर कहीं ना कहीं उलटफेर कुछ होता है, उलटफेर, तो उस पर भी ईवीएम कोसा जाएगा। और लगातार ये बात कही जा रही है, इलेक्शन कमीशन ने इस बात को खारिज कर दिया है कि ये ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। हालांकि मशीन सही काम करती है, जहां जहां गड़बड़ियां पाई जाती हैं तत्काल जाके वहां ठीक किया जाता है। और पहले क्यों नहीं कहते हैं आप लोग, जब चुनाव शुरुआत होती है तब आप लोग ईवीएम को नहीं कहते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। जैसे ही हार होती है किन्हीं राज्यों में कांग्रेस की, तमाम हर पार्टी कहते हैं विपक्ष, तो वो ईवीएम पे ही आ जाता है। तो इसको लेकर हालांकि विपक्ष अब अपने एक मुद्दा बना रहा है। हालांकि विपक्ष को जमीनी स्तर पर तैयारी करनी चाहिए और 24 चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर जाएंगे, इलेक्शन के लिए तैयारी करेंगे तो आगे का परिणाम अच्छा होगा, वरना कांग्रेस को फिर आगे ना कहीं मात खानी पड़ेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर मंथन करने की जरूरत है और इसी आगे चलते शायद कुछ गहमा गहमी देखी जाए। अपोजिशन की तरफ से मीटिंग भी बुलाई गई है 6 को, उसमें क्या कुछ खास होता है ये भी देखना बेहद अहम होगा। दूसरी तरफ अतीक, एक तो ये चल रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर गौर खास किया जा रहा है, दूसरी तरफ अपोजिशन के जो लीडरान है वो ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जरूरत है और इसको क्या कंसिडर भी किया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे मुल्क हैं, कई ऐसे स्टेट्स हैं दूसरे मुल्कों के जहां पर बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है।